स्टूडेंट, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप सबसे पहले इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक मित्रों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी लाभ हो सके। और घंटी के निशान पर ज़रूर आप लोग क्लिक कीजिएगा। तो हम आपको कक्षा 12 हिंदी सामान्य हिंदी के अंतर्गत भोजस्य औदार्यम नामक पाठ पढ़ा रहे हैं। अनिवार्य संस्कृत में पाठ एक भोजस्य औदार्यम, जिसमें अभी तक का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब हम आगे बढ़ते हुए सीधे आते हैं पाठ पर और पाठ को एक बार फिर से प्रोग्रेस करते हैं, फिर से पाठ का प्रोग्रेस करते हैं। तो देखते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपको बताया गया राजा भोज की उदारता के विषय में कि कोई ब्राह्मण उनके द्वार पर पहुंच करके द्वारपाल से अनुरोध करता है और द्वारपाल जाकर राजा को बताता है। राजा उसे बुला करके पूछता है तो ब्राह्मण अपनी दुर्दशा, अपने घर की स्थिति के विषय में बताता है। उसके बाद ब्राह्मण अपने परिवार की स्थिति का श्लोक में वर्णन करता है। श्लोक आपको पढ़ाया गया, आपको समझ में भी आया। पूरा वीडियो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब लास्ट वीडियो इसका डाला जाएगा तो पूरा पाठ एक बार रिवीजन किया जाएगा। उसके आगे हम बढ़ते हैं। राजा ने को जब ये श्लोक सुनाया गया उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया रही। राजा शिव शिव, राजा ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। राजा ने कहा शिव शिव माने तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। इति माने ऐसा, उदीर्यन माने कहा। राजा ने कहा तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। इस प्रकार उदीर्यन माने कहा। और प्रत्यक्षरम, उसके प्रत्येक अक्षर पर, प्रतिधन अक्षरम प्रत्यक्षरम, तो उसके प्रत्येक अक्षर पर जितना अक्षर उसने बोला है, अय लाजान उच्चय, ये सब पे एक एक अक्षर पर लक्षम माने लाख रुपए, दत्वा माने दे करके, प्राह माने कहा। लाख रुपए, लक्षम माने लाख रुपए दे करके, प्राह माने कहा। त्वरितम गच्छ गेहम, त्वरितम माने तुरंत ही, गच्छ माने जाओ, गेहम माने घर, तुम तुरंत ही घर को जाओ। त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत ही, गच्छ माने घर, गेहम माने घर को, तुम तुरंत ही घर को, गच्छ माने जाओ, तुम तुरंत ही घर को जाओ। गेहम माने घर को, गच्छ माने जाओ, त्वरितम माने तुरंत, तुम तुरंत ही घर को जाओ। कोष्टक में तुम लगा दीजिएगा। त्वद गृहिणी, क्योंकि तुम्हारी घरवाली, त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने घरवाली, खिन्ना वर्तते, दुखी हो है, खिन्ना माने दुखी, वर्तते माने है। त्वद गृहिणी, त्वद माने तुम्हारी, गृहिणी माने घरवाली, खिन्ना वर्तते दुखी है। अन्यदा भोज, अन्यदा भोज माने इसके बाद भोज। श्री माहेश्वरम, श्री माहेश्वरम माने भगवान शिव को श्री माहेश्वर कहा जाता है। श्री माहेश्वर अर्थात श्री महेश को, श्री शंकर जी को नमितुम प्रणाम करने के लिए शिवालयम मभ्यगच्छत, शिवालय माने शिव जी के मंदिर में, मभ्यगच्छत माने गए। शिवालय माने शिव जी के मंदिर को शिवालय कहा जाता है, तो वहाँ पर गच्छत माने गए। तदापि कोपि ब्राह्मण, तदापि माने तब, कोपि माने कोई, ब्राह्मण माने ब्राह्मण, राजानम शिव सन्निधौ प्राह, राजा को शिव के निकट देख करके, सन्निधौ माने निकट, राजा नाम माने राजा को, शिव माने शिव के, सन्निधौ माने निकट देख करके, प्राह माने बोला। क्या बोला? देव, कहा हे राजन। ध्यान दीजिएगा एक बार, हिंदी में इसको यहाँ से पुनः देखें। राजा ने कहा शिव शिव अर्थात तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहा और प्रत्येक अक्षर पर 1 लाख रुपए दे करके बोला। तुम तुरंत ही, तुम कोष्टक में लगा देना, तुरंत ही घर को जाओ, तुम्हारी घरवाली बहुत दुखी होगी। दूसरे दिन भोज भगवान शिव को नमस्कार करने के लिए शिवालय गए हुए थे। तभी कोई ब्राह्मण राजा को शिव के निकट देख करके बोला, देव माने हे राजन। तब राजा से उस ब्राह्मण ने कितना सुंदर बोला है, देखिएगा ये श्लोक कि अर्धम दानो वैरिणा। ये उस समय की घटना का वर्णन करते हैं जब भगवान शिव समाधि में थे और उनके भाग का, उनके
भाग को सभी देवताओं ने और माता पार्वती ने किस प्रकार से ग्रहण किया था, तो उसका वर्णन वो ब्राह्मण करता है कि अर्धम दानव वैरणाम, भगवान शिव के, ध्यान दीजिएगा, शिवस्याहृतम, शिवस्या मने शंकर जी के, शिवस्या मने शंकर जी के, अर्धम मने आधे भाग को, अर्धम मने आधे भाग को, दानव वैरणा, दानवों के शत्रु, दानवों के शत्रु कौन देवता हैं, विष्णु जी, तो आप कोष्टक में लिखेंगे विष्णु जी, तो शिवस्या मने शिव जी के, अर्धम मने आधे, कोष्टक में भाग को, दानव वैरणाम, दानवों के शत्रु, अर्थात कोष्टक में विष्णु जी ने ग्रहण कर लिया, गिरिजाप्यर्धम, और आधे भाग को, गिरिजया माने पार्वती जी को गिरिजा भी कहा जाता है क्योंकि हिमालय राज की पुत्री थी, तो आधे भाग को माता पार्वती ने, पार्वती जी ने हृतम माने ले लिया। ठीक है, तो दोबारा देखें, दानों शिव जी के आधे भाग को दानवों के शत्रु विष्णु जी ने और आधे भाग को पार्वती जी ने हृतम माने ले लिया। देवेत्थम, इस प्रकार, इत्थम माने इस प्रकार, देवे माने इस देवता का अर्थात शिव जी का, जगती तले संसार तल पे, जगती तले माने संसार तल पे, जगती माने संसार, तले माने तल पर, अर्थात पृथ्वी तल पर या संसार तल पर, पुर हरा भावे, पुर माने पूरी तरीके से, हरा भावे माने भगवान शिव का अभाव समुन्मीलित माने दिखाई देने लगा, समुन्मीलित माने दिखाई देने लगा, पूरी तरीके से शिव जी का अभाव समुन्मीलित माने दिखाई देने लगा। इससे क्या हुआ कि गंगा सागरम, गंगा जी क्या की, भगवान शिव के मस्तक पर निवास करती थी, जब शिव जी का अभाव हो गया तो गंगा जी सागरम, सागर को चली गई। अंबरम शशिकला, और चंद्रमा उनके सिर पर रहते थे, तो चंद्रमा की कलाएं, शशिकला माने चंद्रमा की कलाएं, अंबरम माने आकाश में चली गई, क्योंकि शंकर जी के पास रहते थे, शंकर जी ही नहीं है, वो समाधि में लगे हुए हैं, तो क्या किए, गंगा जी सागर में, चंद्रमा की कलाएं आकाश में, और जो सर्प लपेटे रहते हैं अपने गले में, नागाधिपः माने सर्पराज, सर्पराज कहाँ चले गए, क्षमातलम, अर्थात पाताल लोक में चले गए, क्षमा माने पृथ्वी तल के अंदर अर्थात पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञत्व आधिश्रत्वम, और संपूर्ण ज्ञान, सर्वज्ञ माने संपूर्ण ज्ञान, त्वम माने तुम्हारे अंदर, अधीश्वरम माने स्वामी, त्वम तुम्हारे अंदर आ गया है, संपूर्ण ज्ञान हे स्वामी आपके अंदर अगमत माने आ गया, त्वाम माम तू भृक्षाष्टनम, और मेरे अंदर तो, मेरे अंदर तो, माम माने मेरे, तू माने अंदर, भिक्षाटनम, भगवान शिव का वह गुण भिक्षाटन आ गया। दोबारा देखिएगा एक बार बच्चों, अर्धम दानव वैरणाम, भगवान, यहाँ से देखिएगा, भगवान शिव के आधे भाग को दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने, आधा भाग पार्वती जी ने, आधा भाग पार्वती जी ने ले लिया। इस प्रकार इस देव का अर्थात शंकर जी का इस संसार तल पे पूरी तरीके से अभाव दिखाई देने लगा, गंगा सागर में चली गई, चंद्रमा की कलाएं आकाश में चली गई, और सर्पराज पाताल लोक के अंदर चले गए। संपूर्ण ज्ञान हे स्वामी आपके अंदर आ गया, और मेरे अंदर तो भगवान शिव का गुण भिक्षाटन आ गया। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ लेकर हम अत्यंत शीघ्र उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल पर बने रहें और जुड़े रहें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि उन्हें भी लाभ हो सके। धन्यवाद।